course, साइम अयूब की इंजरी की वजह से there is a predicament for Pakistan team कि अब आपकी playing 11 क्या होगी, क्या combination होगा. And we've been discussing, you know, the first openers, we've been discussing options. But अब एक और जो scenario सामने आया वो ये है कि बाबर आजम को फखर जमान के साथ open कराया जाए ट्राई सीरीज में. And if they are successful, then we might see the same combination in Champions Trophy as well. So let's take Bazir bhai's view on that first of all. क्योंकि बाजी भाई ये बात कह चुके कि उनके हिसाब किताब में जो वो जितना भी नक्शा बना सकते हैं उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक फिट होता है. सो लेट्स मूव ऑन टू बाजी भाई फर्स्ट. बाजी भाई, बाबर एज एन ओपनर इन वनडे इंटरनेशनल. देखिए, बाबर को आपने टेस्ट में भी नंबर 3 खिलाया. अगर आपको याद पड़े तो जो रूट इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्लेयर है. बाबर हम कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर. जो रूट का नंबर नहीं छेड़ते. उन्होंने छेड़ा एक दफा, 2-3 दफा छेड़ा, लेकिन वो वापस चौथे नंबर पे ही आए और वहां सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं. इवन आप टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर देख लें, उनका नंबर नहीं छेड़ते. नंबर 4 पे ही बेस्ट प्लेयर है आपका, नंबर 4 पे ही रहेगा. अब बाबर आजम आपका वनडे क्रिकेट में मतलब नो डाउट आपकी इसकी फॉर्म टी20 में गई हो या टेस्ट मैच क्रिकेट में गई हो, वनडे क्रिकेट में इसकी फॉर्म नहीं गई. अब आप उसमें एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हो? आप उसमें जो आपका नंबर 1 प्रीमियर बैटर है उसको आप फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऊपर भेजना चाहते हो, जहाँ पे मतलब पिछले दिनों भी हम क्रिटिसिज्म क्या, उसकी फॉर्म डिप हुई है तो बात तो होगी. ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला है वनडे क्रिकेट, अब भूल गए हैं सब एकदम. नंबर 3 पे ही खेला है ना, नंबर 3 उसी का नंबर है. तो अब उसको चेंज करना मतलब समझ नहीं आती कि लो एक्सपेरिमेंट कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है अब चेंज कर लो, बाबर आजम को ओपन करा लो. ये समझ से बाहर है. अब्दुल्ला शफीक की मैं इसलिए बात करता हूँ कि आफ्टर बाबर और मतलब आफ्टर फखर इन द वर्ल्ड कप सबसे अच्छा आपका बैटर है. आपने 9 महीने 1 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली. ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका में उसे रन्स नहीं होते, आप कहते हैं इसको बाहर कर दो. तो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, एक सीरीज 2 मैचों से वो प्लेयर खराब नहीं हो जाता या 1-2 मैचेस से वो प्लेयर खत्म नहीं हो जाता. तो आप एकदम होलसेल चेंजेस करने जाते हो, वो भी इतने बड़े इवेंट मतलब आईसीसी इवेंट्स ही होते हैं. बायलैटरल सीरीज होती है लेकिन असल तो आईसीसी इवेंट्स ही होते हैं. जब आप उसके लिए बिल्ड करते हो और जब वो सर पे आता है तो कहते हैं नहीं जी अब बाबर को चेंज कर दो, तो ये कर दो. एग्जैक्टली. लेकिन ये जो भी आपने बात की यार वो खत्म नहीं हो जाता. मेरे ख्याल इसी के साथ कनेक्ट करते हैं. तो अगर ट्राई नेशन में देखिए, ट्राई नेशन इज हिट एंड ट्रायल फॉर पाकिस्तान. अगर वो बाबर को ट्राई करना चाहते हैं, इसमें आपको लगता है कि अगेन देखें, आप पिछले 3 साल 4 साल लगा लें बाबर के, और फिर आप ट्राई नेशन में 3-4 मैच टोटल, 1-2-3 मैच, एक टीम 3 मैच खेली अगर फाइनल खेलती है टोटल. तो उन 3 मैच की बेस पे आपको नहीं जी बाबर आप ओपन ही करें. फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जब अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप किधर रहेंगे? फिर आप कहेंगे नहीं जी गलती होगी. गलती तो आप जब कंसिस्टेंटली वो नंबर 3 पे खेल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस में कोई डिप नहीं है. वनडे क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं है. कभी आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट की बात होती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं है. कितने अरसे से वो नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है. अभी भी नंबर 1 हो बैटर. आप नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड, आपका सबसे अच्छा बैटर, उसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट करनी कि नहीं इसको ओपन करा. ठीक है, ये बाजी भाई की टेक होगी कि यार बाबर आजम के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए. अब्दुल्ला शफीक को आपने इतने से तैयार किया और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए. जरा शुएब भाई की जानी बढ़ते हैं. शुएब भाई, बाबर आजम के हवाले से आपको लगता है कि यार हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं हम, हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि आकिब भाई के अभी तक तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें रिजल्ट तो अच्छा ही आ रहा है. जी, अजम्पशन की बात हो रही है. अजम्पशन की बात हो रही है. अब अज्यूम कर लें इस चीज को, हम क्या सराही हैं. हाँ नहीं, अज्यूम कर लेते हैं ना. हाँ, अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो रिजवान से ओपन कराएंगे. अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. ये सिनारियो है फखर जमान के साथ. मैंने फखर का भी खेलते देखा दुबई में. बहुत तगड़ा है, बहुत डिटरमेंट हुआ. उसने पूरा मैच जिताया है टी20 का. तो इंटरव्यू भी मेरे साथ दे रहा था, तो कह रहा था भाईजान मैं ज़रा अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं ग्राउंड पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं खुद चाह रहा था कि मैं डीप जाऊँ ताकि 15-20 ओवर में खेलूँ. ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन अ सिनेरियो दैट यू नो कि इसका अपना एक जो कोच जिसने फखर जमान को सेलेक्ट किया था, अगेन शाहीन, बाकी लड़के सारे बहुत कंफर्टेबल हैं आकिब जावेद के साथ. और आकिब जावेद भी बहुत अच्छा आदमी है, उसको भी पता है यार कि मुझे बच्चों से काम लेना है. आप देखें, आपको अज्यूम कर लेते हैं बाबर को 3 से नहीं छेड़ना चाहिए, ये बात ठीक है. ठीक है, इसी पे स्टिक करना चाहिए आपको. क्यों? आपको मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है अगर बाबर आपका 1 डाउन ना आए. ठीक है, आपको 6-7वें पे आपको रिजवान नहीं चाहिए या 5वें पे भी नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि रन बॉल की चलो उनके अंदर होगी सलाहियत, लेकिन बड़ी हिट मारने का अगर टाइम आ गया, थोड़ा एक आधा चौका लेने का काम आ गया, छक्का मारने का टाइम वो नहीं है. उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका ओपनर है.
Okay. जो रिजवान का है। रिजवान अगेन अपना टाइम, स्वीट टाइम ले सकता है, अज्यूम करते हैं कि वो इधर उधर चाल चूल के Busy ये रहेगा। फखर अपना लैश आउट कर सकता है। Yeah. सो आई थिंक अज्यूम करते हैं कि अभी सिलेक्शन नहीं हुई तो ये सिनारियो। अगर ये भी हो सकता है कि आपके आउट ऑफ द वे जाकर नया ओपनर ही ले आए तो फिर ये भी अजम्पशन में है, वो कर सकता है ये चीज। तो इसमें दो चीजें नहीं, आप टेस्ट मैच स्काउट का नाम सुनते हैं, एक बात तो तय है कि बाबर को 3 पे खेलना चाहिए। चलो ठीक है, ये एक क्योंकि हम ये अजम्पशन बेस्ड बात कर रहे हैं और इस तरह की क्या सराहियां चल रही है, मैं जरा वापस बाजूबाई की तरफ अगर फर्ज करें ये हो जाता है, ये जो अजम्पशन है ये रियलिटी की शक्ल ले लेती है, तीसरे नंबर पे किस बैटर को देखते हैं फिर आपके, यार ये तीसरे पे इसको खिला लो फिर, क्योंकि बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी। वो शोएब भाई की बात ठीक है कि मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो एक जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देख जब रहे हैं। ये हो जाएगा तो फिर सवाल बनता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो आपने कह दिया, अब अब वो आप भी कह रहे हैं ये हो रहा है। अगर हमारी बात वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप दूसरी भी, हम वो भी सोल्यूशन देंगे। नंबर 3 पे कौन बिल्कुल खेलेगा? बिल्कुल मुझे नहीं पता नंबर 3 पे फिर कौन खेलता है। अगर आपका वर्ल्ड नंबर वन रैंक प्लेयर जो ऑलमोस्ट विव रिचर्ड्स के बाद सबसे ज्यादा डेज हैं उसके नंबर 1 रैंक और अभी भी के, है। अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, 3 से हटा के ओपन करा सकते हो, फिर 3 पे आप किसी को भी खिला लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब आपने वर्ल्ड्स बेस्ट, मतलब अनडाउटेडली इस वक्त वनडे क्रिकेट में कितने सालों से वो नंबर 1 है, उसको अगर आप चेंज करके ओपन करा सकते हो, फिर मेरी तरफ से 3 पे किस मर्जी फिर किसी को भी खिला लो। आई थिंक ये बात मेरे ख्याल है यहाँ समझ भी होती है हिजाब, और उसकी वजह यह है कि जब आपने नंबर 3 के जो अच्छा वो खिलाड़ी जो कि नंबर 1 रहे और फॉर द लॉन्गेस्ट डेज रहे, अभी भी नंबर 1 है, उसको आप हटा सकते हैं, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जरा वापस अब जरा शोएब भाई की जानिब भी आता हूँ। शोएब भाई, बाजी भाई ने तो अपना मेन स्टे दे दिया कि भाई फिर किसी को भी खिला लो। आपके ख्याल में तीसरे नंबर पे आप किसको देखते हैं कि यार ठीक है, अगर बाबर को आप ओपन करा रहे हैं, तीसरे पे कौन खेलेगा? या आपको भी सेम जवाब है? सेम क्या तीसरे पे? बस एक बात होगी है ना, अब उसके बाल की खाल उतारने का फायदा नहीं सर जी अब उसने कह दिया, मैंने भी कह दिया, मेरा ख्याल अगले सवाल पे जी, यानी कोई इख्तिलाफ नहीं आप? नहीं बेस्ट प्लेयर है, अब उस पर क्या पूरा प्रोग्राम बाबर पे करना? वो ठीक है यार, वो बेस्ट प्लेयर है। वहां से भी आएंगे। यही वेट कर रहे थे। ये जो मेरे साथ बार बार सवाल करता है ना, आपका सीट पे होना बहुत जरूरी है। वो बार बार एक ही सवाल को दोबारा करता है, मानता नहीं। बड़ा मिस किया आपको बहुत बाजिल मिस भाई, किया। है ना? नहीं, काबू मेरे ही आता है। बट ठीक है यार, वो करके देखो अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ आकर जब जा सकता है, ये आप उससे बैद रखें। जी ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको कोई पता नहीं, अब वो रहरा ले या वो शफीक ले, कोई ले है, कुछ कर ले। मेरा ये ख्याल है और बाजीद का भी यही ख्याल है, इन दोनों में से जो दोनों टाइम लेते हैं, बॉलें बहुत खेल जाते हैं, जिसमें रिजवान और बाबर है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। हम बीच वाली बात करते हैं, हम एक को चांस देते हैं ऊपर खेल ले। ठीक है, अब बात समझ आएगी नहीं? टेक्निकल आगे। नहीं समझ आई इनको। नहीं आ गई है। नहीं, एंड यू फील लाइक कि बाबर इज सेट एट 3, तो ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि क्लासी बैट्समैन को, चलो ठीक है, अगर खुदा ना ऊपर से आउट हो जाता है तो ये भी लंबे बॉल, ये भी ज्यादा बॉल खेल जाता है, तो हम स्ट्राइक रेट की फिक्र नहीं करते और बात भी नहीं करते, तो एक को नीचे चलने देते हैं, चलो वो 30-35 ओवर तक खेल ले। यही चाह रहे हो ना? अब मेन मसला जो बाजीद का रहता है हमेशा, 5वें छठे पे कौन खेले? देखो वनडे और T20 जीते इन नंबरों से जाते हैं, वो करते हैं 35-40 या 23-50 ही करते हैं या 70 करते हैं, मसला उधर फंसता है फिर। क्योंकि इनकी रिकवरी भी, अगर लेट्स से फखर की रिकवरी ना हो सकी या रिजवान की ना हो सकी, रिकवरी कौन करेगा? बाबर तो नहीं करेगा। बाबर की रिकवरी किसने करनी? वो मुश्किल दैट इज द प्रॉब्लम। Exactly. तो इन प्रॉब्लम के अंदर एड्रेस करना, तो मैं 2 ज्यादा तेज ज्यादा बॉलिंग खेलने वाले, एक को मैं ऊपर देता हूँ जिसके पास लंबी शॉट्स मारने का ताकत नहीं है, जो फखर के 4-5 साथ। ने, हम फखर और रिजवान को ऊपर करते ठीक है। हैं। बाबर तुम आ जाओ, तुम अपना रन बॉल खेल लो, चलो 70 पे 70 कर लो, तुम रन बॉल